सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 8वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज की कक्षा में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कक्षा में हमने समय से नामक कविता को पढ़ करके समाप्त किया था, उसके मीनिंग को समझा था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स हैं, कोशिश करेंगे पूरे चीज़ को ख़त्म करके चैप्टर को समाप्त कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है शब्द अर्थ। सूरज, सूर्य, सन, चंदा, चांद, मून, पल, क्षण, सेकंड, सेकंड ओके मीन्स घड़ी का जो सेकंड होता है। सदा, हमेशा, सदैव, ऑलवेज। जगते, नींद से उठते, टू गेट अप। पाबंद, नियमों का पालन करना यानी पंक्चुअलिटी। प्रतिदिन, हर दिन, रोज यानी डेली। दुनिया, संसार यानी कि वर्ल्ड। चक्कर, किसी के चारों ओर घूमना, रिवॉल्व। ठीक है। नॉट रोटेट, अपने एक्सिस पर घूमना इज रोटेट, किसी के चारों ओर चक्कर लगाना इज रिवॉल्व। ठीक है, चलिए हम चांद सितारों जैसे कब बन सकते हैं, जब हम उनकी तरह समय के पाबंद बन जाएंगे। हम कब बन सकते हैं, जब हम उनकी तरह समय के पाबंद बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तारे समय का पालन किस तरह करते हैं। तारे हमेशा एक ही समय पर आकर समय का पालन करते हैं। तारे हमेशा एक ही समय पर आकर समय का पालन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। अगर समय क्या है, मुझे ये कविता याद नहीं है एक्चुअली, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर समय की पाबंदी हम इनसे सीख कहीं जाएं, तो फिर हम भी सूरज, चांद, सितारों जैसे बन जाए। ये पंक्तियां पूरी करनी है। उसके बाद एमसीक्यू है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में टिक का निशान लगाइए। सारी दुनिया का चक्कर कौन लगाते हैं। सारी दुनिया का चक्कर जो है हमारे तारे लगाते हैं। ठीक है, सारे लोग भी नहीं लगाते हैं, पक्षी भी नहीं लगाते हैं, तारे लगाते हैं। उसके बाद है हमें किसकी पाबंदी सीखनी चाहिए। हमें किसका पंक्चुअलिटी किस चीज़ से आती है, समय से आती है, तो हमें समय से जो है क्या सीखना चाहिए, समय की पाबंदी सीखना चाहिए। ठीक है, समय की पाबंदी सीखकर हम किसके जैसे बन जाएंगे, सूरज, चांद, तारे की जैसे बन जाएंगे। समय की पाबंदी सीखकर हम सूरज, चांद, तारे की जैसे बन जाएंगे। ऐसे कोई दो नाम बताइए जो सदा समय से आते और सदा जाते हैं। सूरज, चांद, तारे। ओके, इस कविता से आपने क्या सीखा। द सीख इज गिवन इन द बुक। समय की पाबंदी और लाइक दैट द सीख वॉज देयर। क्या था, समय की पाबंदी हमें उन्नति की ओर ले जाती है। बात तो सही है। आप जितने पंक्चुअल होंगे लाइफ में सक्सेस को आप पाने के उतने ही करीब आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्नोत्तर सब हो गया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो थोड़ा और टाइम जब है तो हम लोग भाषा ज्ञान भी कर लेते हैं, ग्रामेटिकल पार्ट। दिए गए शब्दों के समान अर्थ पर टिक का निशान लगाइए। समान अर्थ, ठीक है, यानी कि सिनोनिम्स। सदा, सदा का क्या होगा, हमेशा। सदा का क्या होगा, हमेशा। आई होप यू कैन सी, यस, हमेशा। सदा का होगा हमेशा। ठीक है, उसके बाद कल, कल का होगा पल, सॉरी नॉट कल, पल, पल का होगा क्षण। ठीक है, उसके बाद प्रतिदिन का होगा रोज, डेली। प्रतिदिन का होगा रोज, डेली। ठीक है, उसके बाद है दुनिया, दुनिया का होगा संसार। मुझे पता है कि मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, इससे पहले आप लोग मुझे आंसर बता रहे हैं, बट क्या करें, फॉर्मेट चेंज हो गया है अभी स्टडीज़ का कुछ दिनों के लिए, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। आप लोगों को रिस्पॉन्स को इमेजिन करके ही मुझे आगे बढ़ना होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। समान तुक वाले शब्दों का मिलान कीजिए। समान तुक यानी व्हाट। अच्छा, आप लोग पॉज करके वीडियो को इसको लिख लीजिएगा जब आप वीडियो देख रहे होंगे। समान तुक यानी राइमिंग वर्ड्स। समान तुक यानी क्या है, राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स।
तो आता, आता के साथ क्या होगा? जाता, आता जाता, ठीक है। उसके बाद करते, करते के साथ जगते। मैं पैरेलली लिख रही हूँ, फिर बाकी क्वेश्चंस भी बिना बोर्ड मिटाए यहीं कर सकूँगी, ठीक है। मगर, मगर का अगर, ये तो एक हिंदी की कहावत भी है, अगर मगर करना, यानी किसी काम को करने के लिए बहाना बनाना, तो दैट इज कॉल्ड एज अगर मगर करना। तो मगर का अगर, ठीक है। उसके बाद आए का जाएं, दिखाई देगा ना यहाँ जाएं लिखने से, आए जाएं, ठीक है। तो जाता, जगते, अगर, जाएं, इस तरह से मैच कीजिएगा। अब है कोष्ठक में से उचित सर्वनाम शब्द छांटकर खाली जगह भरिए। कोष्ठक में से यानी ब्रैकेट में से उचित सर्वनाम, दैट यू ऑलरेडी नो, छांट कर जो है ये सेंटेंस पूरे करने। डैश समय का पाबंद हूँ, मुझे समय का पाबंद हूँ बहुत अटपटा लग रहा है, तो मैं समय का पाबंद हूँ। नेक्स्ट है डैश ठीक समय पर आते और जाते हैं, उसका तो नहीं हो सकता है, ये ठीक समय पर आते और जाते हैं। डैश प्रतिदिन दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं, तुम्हें लगाते हैं, नो, वे प्रतिदिन दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है समय का पालन करने से ही डैश सफलता मिलती है, अपना सफलता नहीं, हमें सफलता मिलती है। समय का पालन करने से ही हमें सफलता मिलती है। एक बार पूरा बोर्ड देख लीजिए कहाँ पर कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है। तो इसके साथ ही और क्या है, रचनात्मक अभिव्यक्ति, दैट वी डोंट डू। तो हमारा ये चैप्टर खत्म होता है और हमारा आज का क्लास भी समाप्त होता है विद्यार्थियों। अगले कक्षा में हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसी को प्रिपेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले कक्षा में, धन्यवाद।